हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है मोगरे का पौधा। मोगरे से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें, मोगरे के प्लांट की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करें, कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तीसरा, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई पेस्ट लगा है या पत्ता मरोड़ रोग लगा है तो क्या करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मोगरे के प्लांट की। तो उसके लिए इस वीडियो में बताया गया है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मोगरा एक परमानेंट प्लांट है, गर्मियों में खुल के फ्लावरिंग करता है। हालांकि इस समय धूप बहुत ही हार्श है, तो अगर इसके पत्ते, नीचे के पत्ते कुछ येलो हो रहे हैं तो उससे कोई घबराना नहीं है, क्योंकि 2-3 कमेंट मेरे गुड़हल के जो वीडियो हैं उस पे आए हुए हैं कि मेरे मोगरे के प्लांट के पत्ते येलो हो रहे हैं। तो देखिए, मेरे भी प्लांट के जो नीचे के पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं, क्योंकि मेरी भी छत पर किसी भी तरह की कोई ग्रीन नेट नहीं है, जिसके कारण मिट्टी इसकी शाम होते होते सूख जाती है। मिट्टी ज़्यादा देर सूखी रहने के कारण नीचे के पत्ते पीले होने लगते हैं। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, बरसात शुरू होगी तो ये कुछ ठीक हो जाएंगे। और अब बात आती है कि इनकी अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या करें। तो देखिए, मैं जो फ्लावर फेड हो चुके हैं उनको कट करे दे रही हूँ। तो अगर आपके भी प्लांट में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उनकी टिप काट दें, क्योंकि जहाँ से काटेंगे वहीं से नई ग्रोथ होगी, और जो नई ग्रोथ होगी उसी में फ्लावरिंग होगी। तो अब दूसरी बात, अगर आपके प्लांट की जो नई ग्रोथ है, जैसे कि मेरा ये प्लांट देखिए, नई जो नीचे से ग्रोथ निकल रही है उसकी पत्तियां कुछ मुड़ी टाइप की हो रही हैं, तो ये एक तरह के नीचे पेस्ट लग जाती है, उसके कारण ऐसा होता है। तो इसके लिए सिंपल सा मैंने एक मग्गा पानी लिया है, और ये इफ़को का मैंने नीम ऑयल लिया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका ऑयल होता है। मैं पहले भी यूज़ करती हूँ, बड़ी बॉटल मेरी ख़त्म हो गई और उनके पास थी नहीं तो मैं छोटी बॉटल ले आई। तो सिर्फ 1 लीटर मैंने पानी लिया है, और सिर्फ आधी चम्मच नीम ऑयल डालना है, अच्छे से घोल लेना है। थोड़ा सा ठीक होता है, घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर जो दूसरी चीज़ डालनी है, पहले इसको अच्छे से घोल लेते हैं, ये घुल जाएगा धीरे धीरे। और फिर जो दूसरी चीज़ लेनी है वो घर में जो यूज़ होता है, ये है हैंड वॉश। इसकी 2 बूंदें मैंने ली हैं, और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा थिक होता है तो टाइम लेता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद स्प्रे करना है, और स्प्रे आप रात में करें, शाम के टाइम जब सनसेट हो जाता है, लगभग 6-6:30 बजे करें इस समय, तब ज़्यादा अच्छा असर करेगा, क्योंकि इसकी बूंदें काफ़ी देर तक प्लांट पर रहेंगी तो वो ज़्यादा असर करेगा। तो इसलिए शाम के टाइम आप स्प्रे करें, बहुत ही अच्छा असर देता है। पेस्ट से तो राहत मिलती है, साथ ही मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, इन सब से भी राहत मिलती है। इसको स्प्रे करने के बाद अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, फर्टिलाइज़र प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कई तरह के न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, बोरोन, नाइट्रोजन, इन सब की और भी कई तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो है नाइट्रोजन, पौधे की ग्रोथ के लिए, पोटेशियम, फास्फोरस पौधे की फ्लावरिंग के लिए। फास्फोरस से जड़ें अच्छी विकास करती हैं, जड़ें अच्छे विकास करेंगी तो प्लांट पे फूल और कलियाँ भी बहुत अच्छे से आएंगी। पोटेशियम से जो कलियाँ होती हैं वो बड़ी साइज़ की होती हैं, और फ्लावर भी काफ़ी दिन तक स्टे करता है। तो इसके लिए अगर आप बाहर से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं लाना चाहते तो घर ही में आप कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग करके ये सारी न्यूट्रिएंट्स आप प्लांट को दे सकते हैं। तो उसमें
नाइट्रोजन एक बेसिक फर्टिलाइज़र है। अगर आप बाहर से कोई फर्टिलाइज़र नहीं लाना चाहते तो उसके लिए आप ये यूज़ करें। ये है सरसों की खली, बहुत ही इजीली अधिकतर सभी के घर में मिल जाती है। अगर ये नहीं है आपके पास तो जो किचन में सरसों यूज़ होती है, चाहे वो काली हो चाहे पीली हो, किसी भी तरह की हो, हल्की सी दरदरी करके आप 1 गिलास पानी में उसको भिगो के रख दें। ज़्यादा दिन नहीं भिगोना है, सिर्फ आप रात भर के लिए छोड़ दें। हाँ, आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि गर्मियों में क्या सरसों की खली दे सकते हैं, तो हाँ बेशक दे सकते हैं। बस आप जो मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ उसका ध्यान रखिए। तो रात भर के लिए ही सिर्फ छोड़ना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है। तो ये रात भर के बाद ऐसी कुछ हो जाएगी, तो इसको यूज़ करना है। और जो मैं बता रही हूँ जितने पानी में, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो और पौधे की ग्रोथ के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर ये आप नहीं यूज़ करना चाहते तो बाहर से, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो दोनों ही चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं और मौका नहीं लगता कि हम बाहर जा पाएँ, तो वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आधा ग्लास पानी 1 लीटर पानी में मैंने डाला है। तो इन देखिए मेरा पानी कितना हल्का है, बिल्कुल जैसे वाटरी जो सिंपल वाटर होता है सेम वैसा ही है। और जब पानी आप डालें, प्लांट पर पानी तो डालते ही होंगे सुबह शाम, तब आप उस वाटर की जगह पर आप ये वाटर डालिए, बहुत ही अच्छा असर करेगा। ये वाटर आप 8वें दिन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रोथ करेगा। अब ये मेरा छोटा प्लांट है, इसमें भी हम यही वाटर देंगे, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। अब बात आती है कि इनको पोटेशियम और फास्फोरस के लिए क्या दिया जाए। तो घर में जब कभी भी केले आएँ, उनके जो छिलके होते हैं उनको इकट्ठा करके सुखा लें, बहुत अच्छे से सुखा लें और पीस लें। अगर वो नहीं है आपके पास तो डेली यूज़ होने वाले जो आलू के छिलके होते हैं उनको इकट्ठा कर लें, जैसे कि मैंने किया है। ये आलू का छिलका है, इसमें आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम भर के पाया जाता है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो ऐसे ही आलू के छिलके इकट्ठा कर लें, और इस समय धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, अच्छे से सुखा लें और मिक्सी में इसको पीस लें, स्टोर करके रख दें, सालों साल चलेगा। मॉइस्चर नहीं होगा तो कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। तो बाहर की पोटेशियम से लाख गुना अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। इसको देना कैसे है, तो प्लांट की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करके 2 मुट्ठी भर के आपको, ये मेरा 14 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है, उसमें देना है। लगभग 7वें 8वें दिन के अंतराल पर आप दे सकते हैं। आप इसके प्रयोग से देखेंगे आपके जो फूलों का साइज़ है वो भी बड़ा होगा, और जो फूल है वो ज़्यादा देर स्टे करेगा। हालांकि मोगरा का जो फ्लावर होता है वो 1 ही दिन का होता है, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ा साइज़ का निकल के आएगा। तो ऐसे ही हम दे देंगे, और फिर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मैंने पहले बताया है वो इसमें डाल देंगे। ये इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा मोगरे पर आप रिज़ल्ट देखेंगे।